So hello, this is Dr. Vipin Kasana. So here in this YouTube short we are going to talk about the management of BP. So BP control करने में we basically use 4 classes of drugs and it goes like A, B, C and D. A for ACE inhibitors or the angiotensin receptor blockers, B for beta blockers, C for calcium channel blockers and D for diuretics. एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ACE inhibitors के बारे में. So ACE inhibitors का जो सफिक्स होता है it is pril. तो जो भी ACE inhibitors होते हैं वो pril नाम से एंड होते हैं, जैसे लिसोनोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सब हम लोग बीपी के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं. और इनका एक एडवांटेज ये है कि बिकॉज इट हैज़ दिस एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द प्रोटीनूरिया. सो ये एक एडवांटेज हो जाता है हमारे लिए. सो दैट्स वाई वी यूज दीज ACE इनहिबिटर्स इन डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और CKD पेशेंट्स. और फिर अगर हम बात करते हैं ARBs की, तो ARBs ऑल्सो हैज़ द सेम एक्शन as of angiotensin receptor, this ACE inhibitors. Then second we have this beta blockers. Beta blockers have the suffix called as lol. So like metoprolol, atenolol, ये सब जो drugs होते हैं these are the beta blockers. हालांकि they are not so potent in managing the BP, but yes they are preferred in the patients with some cardiac disease और post MI patients में हम लोग ये usually prefer करते हैं. C for calcium channel blockers. Calcium channel blockers का suffix होता है dipin. So जो भी drugs dipin के नाम से end होते हैं they are the calcium channel blockers. But these have the side effects of they have the side effect of ankle edema. And these calcium channel blockers are preferred in old age patients. Then D for diuretics. Diuretics, the best diuretics which is used in the management of BP, it is chlorothiazide. ये सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं अगर if we are using diuretics. Then we have this thing called as resistant hypertension. होता क्या है कि अगर BP बहुत ज़्यादा जा रहा है, अगर 180 190 के आसपास जा रहा है और आप सपोज करो हम लोग सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी बीपी कम हो रहा है लेकिन वो कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं है हमारे अंडर में, तो हमने क्या करा, एड ऑन ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ बीटा ब्लॉकर भी ऐड कर दिया. उसके बाद भी अगर बीपी कम हो रहा है लेकिन कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी सपोज करो हमने डायरेटिक्स भी ऐड कर दिया. अब इफ वी आर यूजिंग इवन 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग 1 डायरेटिक अमंग देम, अगर तब भी बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, देन इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन. ऐसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के केस में हम लोग यूज करते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्पाइरोनोलेक्टोन विच इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट. और हालांकि हमारे पास अदर ड्रग्स भी होते हैं जो हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, लाइक क्लोनिडीन, प्राजोसिन और अल्फा मिथाइल डोपा. बट इन 3 ड्रग के साथ साइड इफेक्ट देखा गया है कि दे हैव दिस साइड इफेक्ट कॉल्ड एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ठीक है, और इनका जो काम होता है ना, एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, बेसिकली दीज 3 ड्रग्स दैट इज क्लोनिडीन, प्राजोसिन और अल्फा मिथाइल डोपा, दे बेसिकली डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द BP ऑफ द पेशेंट.